एडवोकेट एवी सिंह ने ये सोचा भी नहीं होगा कि शेर को भी सवा शेर मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह की, जो कि अपने आप का दावा करते हैं कि वो सीमा हैदर के वकील हैं और उनके मुंह मिले भाई हैं। वो कहते थे कि वो सीमा हैदर को नागरिकता दिला देंगे। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए तो अब सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने पानीपत से अपने अभी जो वकील उन्होंने हायर करे, नाम है मोमिन मलिक, उनसे जो है जिस तरीके की याचिकाएं डलवाई हैं, उसके बाद लगातार एपी सिंह को भी 5 करोड़ मानहानि का जो है वो दावा ठोका गया है। एपी सिंह सोच भी नहीं एपी सिंह सोच रहे होंगे कि जितना उन्होंने अब तक नेम और फेम जो है सीमा हैदर के जरिए पाया, वो कहीं ना कहीं मोमिन मलिक ने चंद दिनों में ही उनसे छीन लिया। 1 साल की मेहनत लगी एपी सिंह को, लगातार सीमा हैदर के घर जाते रहे, बच्चों के मामा कहलाते रहे, लगातार बहुत सारी बातें भी उन्होंने की। मोमिन मलिक ने कुछ चंद दिनों में ही आके जो है उनका पूरा आशियाना गिरा दिया। मैम, सबसे पहले तो आप एपी सिंह वकील का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हाँ हाँ। वो वकालत कम करते हैं और हाँ। लाइमलाइट में ज्यादा रहना चाहते हैं। उनका तुम आप या तो निर्भया कांड ले लो, निर्भया कांड, हाँ। चाहे ये ले लो। वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने के लिए वो आते हैं। क्योंकि सारे जो जितने भी केस है वो विवादित केस लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, और जबकि अभी पता चला है, उसे पता चल जाएगा जिसका भी वकालतनामा लगा होगा। हाँ। पता चली उस केस में उसका वकालतनामा ही नहीं लगा। हाँ बिल्कुल। वो आपने चेहरे में भी उसमें देखा होगा, फ्रेम में देखा होगा कि वो सचिन है, वो पीछे खड़ा रहता है। हाँ। इधर सोनिया, वो सॉरी, वो सीमा हैदर और वो एपी सिंह वकील बैठे रहते हैं। हाँ, मस्ती हाँ, काटते रहते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा, सारे देश के जो सोशल मीडिया के लोग बोलते हैं, उन पे कमेंट भी करते हैं। हाँ, आपने अभी देखा होगा। हाँ, लेकिन ये एपी सिंह का ये केवल ही पब्लिसिटी स्टंट है और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अब आपने बोला 5 करोड़ का जो मानहानि का दावा ठोका है, तो मेन बात यह है कि भारत सरकार पूरा इलीगल मामला है ये। सबसे पहले हमारी एजेंसी फेलियर का है। हमारी एजेंसी फेलियर हो गई, इस पे सवाल नहीं उठ रहा। बॉर्डर से वो कैसे आ गई? आप देख लो, कोई भी जरा सा विपक्षी पार्टी है, उनके पास, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, आईएनए सारी जांचें होंगी। लेकिन एक लेडीज 4 बच्चों को लेके अपने साथ पाकिस्तान से आ जाती है, नेपाल के रास्ते, पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल के रास्ते अंदर आ जाती है। यदि एजेंसी फेलियर का तो सवाल उठ नहीं रहा, उल्टे ये कह रहे हैं कि वो सनातनी हो गई, वो शिवरात्रि की वो हवन कर रही है, पूजा कर रही है, व्रत रख रही है। तो ये केवल भारत सरकार अपनी फेल्यूर छिपाने के लिए सारे प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि सनातन धर्म जो है वो नहीं अपनाया? उन्होंने तो नाम भी अपने बच्चों के बदल के हिंदू नाम रख दिए। मैम, ये सारा जो सनातन का जो चोला ओढ़ रखा है ना, ये सिर्फ बचने के लिए ओढ़ रखा है। और ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी सनातनी का चोला ओढ़ेगा और हमारे देश में देशद्रोही गतिविधियां में संलिप्त रहेगा, उसकी जांच करना चाहिए। एक तरफ आप देख रहे होंगे, कल का केस है, नमाज पढ़ रहे, कोई बंदा सजदे में है, उसके लात मारी जा रही है, और सनातन को चौना ओढ़ के हमारे दुश्मन देश, एनिमी कंट्री का कोई भी आदमी 4 बच्चों को लेके यहाँ आ जाता है। कल को वही 4 बच्चे, अब जो उसका पति है हैदर, वो अपने बच्चों को लेने आ रहा है। अब उसके खिलाफ भी, एपी सिंह के भी खिलाफ मानहानि का है, सचिन के भी खिलाफ मानहानि का, सीमा हैदर के भी खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। अब ये पता चल रहा है कि वो तो उसका वकील नहीं, वो तो फोटो खिंचवाने के लिए जाता है ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ अगर बात करें तो गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जो है वो एक और दावा किया है कि डीएम को एक याचिका डाली है कि 3 शर्तें जो है जो रखी हैं कि एपी सिंह को भी अब मुलाकात के लिए परमिशन लेनी होगी। बाहरी कोई जो है वो सीमा हैदर से व्यक्ति मिल नहीं सकता है। सीमा हैदर के जितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो बंद होने चाहिए। आपको लगता है इस याचिका में थोड़ा बहुत दम है? ऐसा है ना, वो तो उसका, ये तो सोशल मीडिया का जो भी, या तो यूट्यूब है, फेसबुक है, या फिर हमारे जो भारत सरकार की एजेंसी है वो बंद करेंगी। उसमें यदि गलत गतिविधि होगी तो वो बंद होगा, नहीं होगी तो नहीं बंद होगा। लेकिन उसकी जो मांग है, एक तरह से जो गुलाम हैदर है उसका भी इसमें इंसल्ट हुआ है। उसके 4 बच्चे हैं, उसका राइट है। अब कोर्ट, यदि इंडिया का मामला होता तो उसमें कोर्ट में ये देखते बच्चे किसके पास
रहना चाहते हैं, यदि उसकी माँ के साथ पास रहना चाहते हो माँ के पास रहेंगे, यदि बाप के साथ पास रहना चाहते हो बाप के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ तो वो बंधे हुए हैं, ना तो वो अपनी दुश्मन देशों के दुश्मन देशों के बीच में आपस में राजनीति हो रही है। एक ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच हो रही है। बिल्कुल। यदि एक लड़की यदि हिंदू की वहां से आती, अभी आपने देखा होगा यहाँ से लड़की चली गई थी, बिल्कुल, तो हाँ वहाँ के लोग गिफ्ट दे रहे उसको, फ्लैट दे रहे, अब वो यहाँ आ गई, अब यहाँ के लोग भी मुंह दिखनाई में दे रहे, पैसे दे रहे, साड़ी दे रहे, तो ये तरीका गलत है, ये इलीगल मामला है, उसको बाई जांच करके उसको वापस भेजा जाए। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के उसने सीमा ने बोला है कि वहाँ मुझे मार देंगे। हर देश का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यदि ऐसा कोई होगा वहाँ की जो एजेंसी है आईबीए, वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इंक्वायरी करेंगी, देखेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, यदि ऐसी बात है तो वो जांच करके उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ इसी बात पे कि उनको वहां मार दिया जाएगा सीमा हैदर को, तो ये एजेंसी या हमारे देश के लोग ये नहीं कह सकते कि उनको भेज नहीं सकते। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे उनके वकील ने भी कई बार बोला है कि सीमा जो है वो प्यार में आई, प्यार है उनका सचिन से, तो क्या दो प्रेमियों को जुदा करना ये क्या सही रहेगा? देखो, प्रेमी के बीच में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर बोलना चाहूंगा, जब 4 बच्चे पैदा होते हैं तो व्यूअर्स भी सब जानते हैं वो प्यार से ही होते हैं, बिना प्यार के बच्चे पैदा नहीं होते। एक आदमी, आपने देखा होगा, एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने देश में ही ले लो, सपोज करो बिहार का है, यूपी का है, बंगाल का है, वो दिल्ली कमाने आता है, मुंबई कमाने जाता है, हैदराबाद कमाने जाता है, मतलब महानगरों में कमाने जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडीज बीवियां भाग जाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे उन्होंने केसबाजी भी हुई, कुछ औरतों भी उनका कमेंट किया कि ऐसा नहीं होता। एक बार एक लेडीज यदि राजी नहीं है, हर देश का एक सिस्टम होता है, तुम्हारी शादी हुई, मना कर दो, मेरे को पसंद नहीं है ये चलो, 1 रात 2 रात 3 रात, महीने 2 महीने, बच्चे नहीं हुए तो अपना तलाक ले लो, प्रोसेस है। 4 बच्चे पैदा हो गए, उनका पेट पालने के लिए आप दोनों तरफ की बात करो। गुलाम हैदर सऊदी चला गया कमाने के लिए, अब उस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि वो बच्चों को छोड़ के क्यों चला गया, जब वहां रोजगार नहीं है, या इंडिया में रोजगार नहीं। इंडिया के लोग भी बहुत जा रहे हैं, आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे, आप देखिए रशिया में चले गए लोग, उन्हें सेना में भर्ती कर दिए, अब इजराइल में जा रहे हैं। बेरोजगारी का ये आलम है कि अपने बच्चों को पालने के लिए जो अपने दिल के टुकड़े होते हैं, वो अपने बच्चों से दूर भी रहना पड़ता है। तो लेडीज का ये ड्यूटी नहीं है कि वो 4 बच्चों को लेके किसी और के साथ चली जाए, और जिस देश में जाए, या आपने हमारे समाज में भी देखा होगा कि यदि किसी समाज में जाते हैं 4 बच्चों लोग, उसका भी बायकॉट करते हैं। हाँ, सहमति से तो सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सिक्योरिटी फेलियर भी है, और सिर्फ इसलिए चोला पहनाया जा रहा है सनातन का कि वो यहाँ बची रहे, बस, और दूसरा कोई कारण नहीं है, बची रहे। जी, और लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल होती हैं, दोनों के प्यार की, रोमांस की, कई बार एक दूसरे के लिए गाना जो है वो गाते हुए नजर आते हैं, उसको किस नजर? वो तो सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, फेसबुक पर चैनल बना रखे हैं, उसमें यूट्यूब पैसे देता है। आप या तो कोई कंपनी बना लो, यूट्यूब बना लो, कोई एक्टिविटी करो, कमाने का जरिया, ये कमाने का जरिया, दूसरा कोई जरिया नहीं है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है, जो एक से प्यार नहीं कर सकती, वो दूसरे से, तीसरे से, 4 से प्यार नहीं कर सकती, ये मेरा अपना नजरिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार हम जनता की राय जो है वो आपके सामने रखते हैं, लगातार हम आपको दिखाते हैं कि सीमा हैदर के केस में क्या अपडेट चल रहा है। 2023 पूरा छाया रहा, 2024 में भी सीमा हैदर का मुद्दा गरमाया हुआ है। बने रहिए हमारे साथ।